हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोज शेख एंड वेलकम टू सबास किचन। मैं बना रही हूँ रमजान के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है चिकन ब्रेड रोल। इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं चिकन ब्रेड रोल। और खाने में ये इतने लाजवाब लगते हैं कि बेहद क्रिस्पी कुरकुरे। और सिर्फ रमजान में ही नहीं, आप इसे किसी भी वक्त बेवक्त बना सकते हैं। तो फिर आइए बनाते हैं चिकन ब्रेड रोल। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। तो ये मैंने 1 कप बोनलेस चिकन लिया है और ये देखिए चिकन को मैंने बारीक चॉप भी कर लिया। अब इसे हम करेंगे मैरिनेट। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। तो अब इन सारी चीज़ों को हम खूब अच्छे से मिला लेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, इसीलिए आप इसे कम से कम 2 मिनट के लिए तो अच्छे से मिलाएं। और फिर ये देखिए, इसे मिलाने के बाद इसे फ्रिज में मैरिनेट होने रख दें पूरे 30 मिनट के लिए। अब जब तक ये चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी सब्जियां भी चॉप करके रख लेंगे। और सब्जियों में ये मैंने लिया है बारीक कटे हुए 2 बड़ा चम्मच पत्ता गोभी, 2 बड़े चम्मच गाजर, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज की प्याज और 2 बड़े चम्मच हरे धनिया की पत्तियां। और इतना ही नहीं, सब्जी में आप अपने पसंद की वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बॉइल्ड कॉर्न, रेड एंड येलो बेल पेपर। जो भी वेजीज आपको पसंद हो आप बेशक ऐड करें, या फिर ना पसंद होने पर आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल चॉइस इज योर्स। अब करीब 30 मिनट हो चुके हैं और मेरा चिकन मैरिनेट भी हो गया। तो पैन में ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर लेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अब चिकन को पहले 3-4 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकाएं। तो करीब 3-4 मिनट में चिकन पकाने पर ये देखिए किस तरह से चिकन में से पानी छूटने लगता है। तो जब तक कि चिकन में से रिलीज हुआ पानी जल नहीं जाता तब तक हम चिकन को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे धीमी आंच पर। और फिर ये देखिए चिकन का रिलीज हुआ पानी पूरी तरह से बर्न हो चुका है और अब आप केवल इस तरह से ऑयल सेपरेट होता देख सकते हैं मेरे चिकन में। तो जब आपके चिकन में भी इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तभी डाल दें चॉप की हुई सब्जियां, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और हरा धनिया। सभी चॉप की हुई सब्जियां एक साथ ही डाल दें और फिर वेजिस को भी पकाएं लगातार चम्मच से चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर, जिससे कि हमारी सब्जियां थोड़ी सी नरम पड़ जाएंगी। तो चिकन और सब्जियां पकाने के बाद ये मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च का पानी। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर में 3 बड़े चम्मच पानी डालकर खूब अच्छे से मिला लें और फिर उसी कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च वाले पानी को डाल दें चिकन की स्टफिंग में। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लोर को लेकर, जबकि है दोनों एक ही इंग्रेडिएंट और ये वही इंग्रेडिएंट है जिसे हम सूप बनाने में या फिर अपनी करी वगैरह गाढ़ी करने के लिए यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताऊं तो कॉर्नफ्लोर हमारे चिकन की स्टफिंग में बाइंडिंग का बहुत ही बढ़िया काम करेगा। चिकन की स्टफिंग आपने पहले देखी, लेकिन अब आप चिकन का स्टफ देखिए किस तरह से आपस में स्टिकी हो रहे हैं। तो जब आप ब्रेड रोल में स्टफिंग डालेंगे फ्राई करके उसे जब आप खाएंगे तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि स्टफिंग आपके ब्रेड रोल में से बाहर गिरने लगे। तो इसीलिए कॉर्नफ्लोर का पेस्ट डालकर 4 से 5 मिनट के लिए स्टफिंग को पकाएं धीमी आंच पर लगातार चम्मच से चलाते हुए। और अब फाइनली ये मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून अजीनोमोटो, जिसे हम चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं, और ये आपके लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। और इसी के साथ ये मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब। अब अजीनोमोटो और मिक्स्ड हर्ब दोनों को स्टफिंग में खूब अच्छे से मिला लें। तो ये हमारी चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस को कर दे बंद और इसे ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर पर। अब जब तक ये स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक रोल्स बनाने के लिए ले लें ब्रेड स्लाइसेस। जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाई है उसमें आराम से 15 चिकन ब्रेड रोल बनते हैं, लेकिन मैंने केवल 6 ब्रेड स्लाइस लिए। तो सभी ब्रेड के किनारों को छुरी की सहायता से इस तरह से कट कर दें। क्योंकि ब्रेड के किनारे होते हैं सख्त, तो ब्रेड के किनारों के साथ हमारे ब्रेड रोल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये वेस्ट भी नहीं होंगे क्योंकि इसी एजेस को हम मिक्सर जार में बारीक पीस कर बना लेंगे ब्रेड क्रम्स और उसी को हम अगले स्टेप में यूज़ भी करेंगे। तो सभी ब्रेड के किनारों को आप इसी तरह से कट करके रख लें और फिर ब्रेड को रोलिंग पिन की सहायता से ऐसे ब्रेड पर दबाव देते हुए ब्रेड को रोल करते हुए ब्रेड को चपटा करके तैयार कर लें ब्रेड की शीट। तो ये देखिए आपकी कुछ ऐसी ब्रेड की पतली शीट बनेगी। जब आप सभी ब्रेड की शीट इस तरह से तैयार कर लें तब रोल बनाने के लिए ब्रेड के किसी एक किनारे पर 1 बड़ा चम्मच चिकन स्टफिंग इस तरह से रखें और ब्रेड के किनारों को सील करने के लिए ब्रेड के तीनों ही किनारों पर लगा दे पानी। ये देखिए ऐसे अपनी उंगलियों को पानी में डुबोकर ब्रेड के किनारों पर पानी लगाते जाएं। और हाँ, पानी के बदले आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड को सील करने के लिए। ब्रेड के किनारों पर पानी लगाने के बाद ब्रेड को रोल करने से पहले ऐसे एक रो में स्टफिंग को सेट कर लें और फिर ये देखिए इस तरीके से ब्रेड को कर ले रोल। और रोल बनाने के बाद पानी लगे किनारों को आप ऐसे हल्के से उंगलियों से दबाएं तो रोल हमारे सील हो जाएंगे और फ्राई होते समय ज़रा भी नहीं खुलेंगी ये।
देखिए ब्रेड की शीट जो हमने बनाई है कितनी आसानी से रोल हो जाती है। तो अब रोल को सील करने के बाद इसे हम कर लेंगे एग वॉश। ये मैंने एक अंडे में थोड़ा सा नमक डालकर पहले से ही अंडे को फेंट कर रखा था। तो फेंटे हुए अंडे में रोल को डिप करके तुरंत ही निकाल लें और फिर इसे कोट कर लें ब्रेड क्रम्ब से। ध्यान रहे रोल के सभी और ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से लगाएं। तो ये देखिए कुछ ऐसे हमारे चिकन ब्रेड रोल बनकर हो जाएंगे तैयार। और मैं आपको बताऊं तो आप इस तरह से चिकन ब्रेड रोल बनाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर हफ्ते भर में आप इसे किसी भी वक्त डीप फ्राई करके खा सकते हैं। लेकिन मैंने केवल 6 रोल्स ही बनाए, तो इसे फ्राई कैसे करें चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैं कर रही हूँ डीप फ्राई। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और तेल गरम होते ही सारे रोल्स मैंने कढ़ाई में डाल भी दिए। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो फ्लेम को आप धीमा कर दें और इसे फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरह से ये देखिए रोल सभी ओर से एक जैसे ही गोल्डन ब्राउन फ्राई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से रोल्स आपके ब्राउन हो गए हैं और कहीं पर वाइट रह जाए। तो इसीलिए इसे कलछी से पलटते हुए ऐसे गोल्डन ब्राउन फ्राई होते ही रोल को तुरंत ही तेल में से निकाल कर रखते जाएं एब्जॉर्बिंग पेपर पर, जिससे कि रोल में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारे चिकन ब्रेड रोल बनकर तैयार हैं और ये बने हैं बेहद ही क्रिस्पी और कुरकुरे। ये रोल कितने क्रिस्पी बनते हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब मैं आपको एक रोल कट करके भी दिखा देती हूँ। अंदर की स्टफिंग भी आप ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है चिकन की। सच में बहुत ही अमेजिंग रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। सो इस रमज़ान आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पास में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।